कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक और जिंदगी का चिराग बंद कर दिया। गुलशन इकबाल में मस्किन चौरंगी के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। 42 साल ज़ीशान की हालत तशवीशनाक। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगाई, जिससे टैंक फट गया। गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत 3 अफराद जेरे हिरासत। पुलिस का दबाव काम कर गया। शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार डंपर चलाने वाले ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। शफीक ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। डीआईजी ट्रैफिक कहते हैं डंपर एसोसिएशन ने ताउन किया, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। डंपर भी तहवील में ले लिया गया। तेज रफ्तार डंपर ड्राइवर के फरार होने पर पुलिस ने रात को 27 डंपर तहवील में लिए थे। कराची बोल्टन मार्केट में ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक 2 नौजवान सुपुर्द खाक। लियारी के जवान सालनूर मोहम्मद और जाहिद आपस में कजन और बचपन के दोस्त थे। दोनों से मिलने बर्तन गली गए। अहले खाना का दावा है ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रवा साल कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 267 अफराद जान से गए। ईरान ने सीस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की मजम्मत कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने हमले को मुजरिमाना करार दिया। इस्माइल बकाई ने कहा, हमला इस्लामी, कानूनी और इंसानी उसूलों के मुनाफिक है। कातिलों और उकसाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने को तैयार है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत भयमाना इकदाम की वजूहात दुनिया के सामने लाए। ईरान में कत्ल आज पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निठाल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। सीस्तान बलोचिस्तान में मोटर मैकेनिक का काम करते थे। दहशतगर्दों ने वर्कशॉप में निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ईरान में पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। साबित हो गया कालादम बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ईरान इन दहशतगर्दों को काबू करने में नाकाम है। ईरान की अथॉरिटी के साथ मैं ट्रैवल के दौरान भी इन टच हूँ। जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने किया है, वो ईरानी हुकूमत काफ़ी अश्योरेंस दे रही है कि इंशाल्लाह वो उनको पकड़ेंगे और उनको करार वाकई सजा देंगे। ईरानी हुकूमत ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। ईरानी हुकाम से राब्ते में हूँ। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं कातिलों की निशानदही करेंगे। ईरान में हमारा इमरजेंसी सेल मुतहरिक है। शनाख्त होने पर सफारत खाना लाशों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए किरदार अदा करेगा। रवा माह वफ़द के साथ अफगानिस्तान का दौरा करूंगा। 9 मई वाक़यात करने वाले इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो सकती। बसंत के त्यौहार से अरबों रुपए का बिजनेस होता है। चंद हफ्तों के लिए लोग करोड़ों कमाते हैं। पंजाब हुकूमत गौर कर रही है एहतियात के साथ किस तरह बसंत मनाई जाए। दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान को मेरा एक किसानों मशवरा है कि वो फिल फौर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दोहा मुआहिदा था कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। कालादम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। हम पाकिस्तान सुपर स्पीड से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। बेलारूस में बनने वाली ज़राई मशीनरी भी पाकिस्तान में बनेगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफद की जैक बर्गमैन की सरबराही में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पाकिस्तान और अमरीका में शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का याद। अमरीकी कांग्रेस वफद का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। वफद का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल खिदमत का एतराफ। मुलाकात में IT में तरबियती ताउन के यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। अगर कोई जमात या कोई हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का सोच रही है, ये पाकिस्तान की असास के साथ गद्दारी। इसराइल को तस्लीम करना कभी तुम्हारा ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। किसी के कहने पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जो इसराइल को तस्लीम करने की फजा बना रहे थे, हमने उनका नजरिया रद्द कर दिया। अब ऐवान नहीं, मैदान हमारे हाथ में है। कराची में JUI के इसराइल मुर्दाबाद मार्च से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा इसराइल, अमरीका और यूरोप की गुलामी से काम नहीं चलेगा। सबको अवाम के जज्बात का एहतराम करना होगा। फलस्तीन में बच्चों और खवातीन की शहादत हुक्मरानों को ना जगा सके। हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना होगा। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। इसराइली वजीर आजम कह चुका कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों की तकबीर के नारे से सहूनी कुव्वतें लरज रही हैं। इंसानी हुकूक के अलमबरदार मसला फलस्तीन पर खामोश हैं। अमरीका और यूरोप जालिम के हक में खड़े हैं। कराची फलस्तीनियों से यकजहती के लिए उमड़ आया। शारा फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। सिपह सलार तमाम दुनिया की अफवाज को दावत दें। वजीर आजम साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों से राब्ता करें। मुस्लिम हुक्मरान गैरत दिखाएं, इसराइल के खिलाफ डट जाएं। एलामिया जारी करें, बहुत हो गया, अब हम पेश कदमी करेंगे। मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। तागूत की तिजारत नहीं चलने देंगे। हाफिज नईम का 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान, बोले कोशिश करेंगे इस हड़ताल को ग्लोबल स्ट्राइक में तब्दील कर दिया जाए। हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए भी कॉल दे सकते हैं। कराची ने फिर साबित कर दिया उम्मत का जीता जागता शहर है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI अहले गजा के लिए आवाज उठाएं। गजा मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ओवरसीज कन्वेंशन में आने पर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उन्हें तकलीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब भी कोई अच्छा काम होता है मखसूस लॉबी हरकत में आ जाती है। बाहर बैठे चंद भगोड़ों का काम ही मनफी बातें फैलाना है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। शरका के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से आज, वजीर आजम की जानिब से मंगल को इशाया दिया जाएगा। जरदारी ने दरिया सिंध के पानी का सौदा कर दिया। भाई ये तुम्हारा हक है ही नहीं। सारे सूबे उससे आबादी का इजहार नहीं करते। आसिफ अली जरदारी कौम सिंध के पानी नहीं बेच सकते हो। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर आसिफ अली जरदारी पर सिंध का पानी बेचने का इल्जाम लगा दिया। हरिपुर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में उमर अयूब ने कहा, सिंध के अवाम की पीठ में खंजर घोंपा गया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने खबरदार किया, कारकुन क़यादत के बगैर निकले तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम होने चाहिए। बानी की रजामंदी के बगैर सूबाई हुकूमत मिनरल माइंस बिल पास ना करे। बिल पास हुआ तो ऐसा ना हो सूबाई हुकूमत और सूबाई तंजीम अलहदा हो जाए। जुनेद अकबर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वार्निंग। बानी मामलात हैं, उनका सोशल मीडिया और गाली गलोच ब्रिगेड, अगर उनसे वो महफूज रहेंगे फिर मुमकिन है
कि उनकी मुश्किलात में कोई आसानी पैदा हो। पीटीआई में अब मौसर एहतजाज की सकत नहीं रही। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं गालम गलोच सोशल मीडिया ब्रिगेड की मौजूदगी में बानी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं होंगी। ये शोरिश ज़दा जत्था अब लोगों से भी लड़ रहा है और आपस में भी लड़ते रहते हैं। हालात कुछ भी हों, पीपल्स पार्टी के नाल मंसूबे पर समझौता नहीं करेगी। 18 अप्रैल को नहरों के मंसूबे से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो हुक्मरानों को बताएंगे कि अवाम चाहते क्या है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा तुम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मार दोगे, अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत के इख्तियार में किसी मंसूबे की मंजूरी शामिल नहीं। फरियाल तालपुर ने कहा पानी का मसला है, कहीं करबला न बन जाए। नहरें बन सकती हैं और ना बनने देंगे। कैनाल सिर्फ हमारा नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। पीपल्स पार्टी मामले पर आखिर दम तक लड़ेगी। नहीं चाहते कि कराची में लोगों को पीने का पानी न मिले। मुमताज दानिश्वर मुहक्किक माहिर मुआशियात जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खुर्शीद ने कम्युनिज्म, इक्तिसादियात, तालीम और इस्लामी मुआशियात पर कई किताबें लिखी। 1978 में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की रहे। 3 बार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा के नायब सदर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद रखी। खिदमत के एतराफ में प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक अवार्ड दिया गया। सऊदी हुकूमत ने शाह फैसल अवार्ड से भी नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने आला सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज अता किया। नौशहरा में एक्साइज पुलिस के शहीद 2 एहलकार और ड्राइवर की तदफीन। नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। लेकिन मरवत पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारे गए। आईजी पुलिस ने बताया ऑपरेशन में अमन कमेटी और मकामी शहरियों ने भी हिस्सा लिया। लाहौर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को एक्सपायर्ड स्टेंट डालने का इंकशाफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 22 मरीजों को जायदुल मियाद स्टेंट डाले गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपायर्ड स्टेंट जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान डाले गए। अस्पताल के स्टॉक और मरीजों की फाइलों में बेजाब्तियों का इंकशाफ भी हुआ। एक्सपायर्ड स्टेंट और दवाओं की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की गड़बड़ की गई। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमे की तरफ से जवाब भी नहीं दिया गया। पूरे पाकिस्तान में 44,000 रिफ्यूजल्स रह गए हैं। 34,000 रिफ्यूजल जिन्होंने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है, वो माँ बाप कराची के हैं। 34,000 जो कि कराची के हैं, उसमें से 27,000 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। कराची के तमाम जिलों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं बच्चों को पोलियो कतरे न पिलाने वालों में अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की है। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 34,000 कराची में है। 27,000 का ताल्लुक जिला शर्की से है। नहीं चाहता वैक्सीन से इनकार करने वाले वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वालिदैन को कायल करना चाहिए। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का शानदार कमबैक। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त देकर पहली जीत दर्ज करा दी। पिंडी में 220 रन के ताकुब में कोयटा 140 रन पर ढेर। रोसो 44 और मेंडिस 28 रन बना सके। इशाद हुसैन ने 4, शाहीन, आसिफ और सिकंदर रजा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 219 रन स्कोर किए। फखर जमान 67 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता। सेम ब्लिंक्स ने 19 गेंदों पर लाहौर के लिए तेज तरीन 50 बनाई। मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोर पड़ेगा। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
جیسے سائم نے پہلی بال پہ چلائی تھی نا، ہاں، تو عامر نے کہا ہوگا کہ سائیکل کرائے تو نہیں دین جا نہیں جو حارث نے اشارہ کیا وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ ایروگینس لگ رہا ہے نا. عامر نے سائم کو بولا دیکھ کے کھیلو، میں ٹی وی پہ بھی بیٹھتا ہوں. PSL کا جنوب کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. کامران اکمل نے کہا محمد عامر نے کل کے میچ میں خاصا غصہ دکھایا، اس پر محمد حارث کا انداز بھی ٹھیک نہیں تھا. باسط علی بولے عامر نے سائم کو کہا کہ بیٹا میں ٹی وی پر بھی آتا ہوں. اداکار ہارون شاہد بنے مہمان، کہا لاہور سے ہوں اس لیے لاہور قلندرز کو ہی سپورٹ کروں گا. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا اور سب کو خوب ہنسایا. امریکی ٹیرف پر پریشان ہے مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا ہم سب کو سوچنا ہوگا اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں. میرے خیال میں اس معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ چین رسہ کشی میں پاکستان کے نقصان سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا امریکہ ایک طویل عرصے سے تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کے غزہ کے الاہلی اسپتال پر بمباری، مریضوں سمیت اسپتال میں پناہ لیے ہوئے دیگر افراد کو اسپتال چھوڑنے کا حکم. اسرائیلی فوج کے حملے میں اسپتال کا استقبالیہ، ایمرجنسی یونٹ اور انتہائی نگہداشت میں رہنے والے مریضوں کے میڈیکل آکسیجن رکھنے والے بلاک کو تباہ کیا گیا. حملے کے باعث اسپتال میں زیر علاج مریض اور دیگر افراد اسپتال کی عمارت چھوڑنے پر مجبور. آسمان پر سال کا خوبصورت منظر، پنک مون کے پاکستان کے مختلف شہروں میں دلکش نظارے. دیکھنے والوں نے پنک مون کے حسین مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے. پنک مون ہر سال بہار کے آغاز پر نظر آتا ہے.